यहाँ का प्यार हमसे नहीं निकल पा रहा। सिराइकी कहते हैं लेकिन हम उसे वहाँ पे मुल्तानी बोलते हैं। उस लैंग्वेज को भी हमने संभाल के रखा हुआ है और घरों में अपने वही यूज करते हैं। जो बुजुर्ग हयात हैं यहाँ से, खुद जो यहाँ बोर्न थे, मैंने जब उनके इंटरव्यू स्टार्ट किए तो वो रो पड़ते थे और उनकी इच्छा होती थी कि एक बार उन्हें अपने बर्थ पैलेस पे जाने का मौका मिल जाए। मरने से पहले वो उसे देखना चाहते हैं। तौसा के पास बूहड़ विलेज है, जिसे पहले भूणे कहते थे। हमारा परिवार वहाँ से गया था, मगनोठे से ही समझ लीजिए आप। और जब मैंने वालिद साहब के जब घर पहुँचा और वालिद साहब के मैंने वो मिट्टी उनके माथे पे लगाई तो खुशी के आंसू उनके रुक नहीं पा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जो बहुत दूर से ट्रैवल करके पाकिस्तान पहुंचे। मन्नू मेहता साहब, ये इंडिया के जर्नलिस्ट भी हैं, व्लॉगर भी हैं, अपना इनका चैनल भी है और बड़ी अच्छी शख्सियत भी हैं। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं मन्नू मेहता साहब से और इनसे जानेंगे कि ये पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तान में इनका आबाई इलाका कौन सा है और ये कौन सा एरिया ज़्यादा विजिट करना चाहते हैं। तो मन्नू साहब, बहुत वेलकम आपको। पहले तो पाकिस्तान आने पे हम खुशामदीद कहते हैं। सर, आप लोगों का आबाई इलाका पाकिस्तान में कौन सा है और क्या मैसेज लेके आप इंडिया से यहाँ आए? सर, सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा एमरा न्यूज़ का, खासकर अब्दुल रहमान साहब आपका, इमरान चट्टा साहब का, कि मुझे आपने इस लायक समझा और इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया। तो सबसे पहले तो आपका लॉट ऑफ थैंक्स। और मैं जो सपने लेके इंडिया से निकला था, दरअसल हमारे जो एल्डर्स थे वो डीजी खान के तौसा इलाके से माइग्रेट हुए थे। ठीक है, अंग्रेज़ों ने एक लकीर खींची थी, दो कम्युनिटी दोनों ने सफ़र किया था, चाहे वो यहाँ से हिजरत करके वहाँ गए थे, चाहे वहाँ से हिजरत करके आए थे। दोनों के लिए काफ़ी पेनफुल था और दोनों ही कम्युनिटी ने आके काफ़ी स्ट्रगल की। नतीजा ये हुआ कि उस स्ट्रगल के बाद आज हम लोग बहुत अच्छे मुकाम पे हम लोग वहाँ सेटल हैं, बट यहाँ का प्यार हमसे नहीं निकल पा रहा। इवन यू कांट बिलीव कि हम लोगों ने जो यहाँ की एक लैंग्वेज है, यहाँ पता चला है मुझे आके कि यहाँ सिराइकी कहते हैं लेकिन हम उसे वहाँ पे मुल्तानी बोलते हैं। उस लैंग्वेज को भी हमने संभाल के रखा हुआ है और घरों में अपने वही यूज करते हैं। जो बुजुर्ग हयात हैं यहाँ से, खुद जो यहाँ बोर्न थे, मैंने जब उनके इंटरव्यू स्टार्ट किए तो वो रो पड़ते थे और उनकी इच्छा होती थी कि एक बार उन्हें अपने बर्थ पैलेस पे जाने का मौका मिल जाए। मरने से पहले वो उसे देखना चाहते हैं। तो काफ़ी मन को हर्ट होता था। हर आदमी की इच्छा होती है, हर एक की, कि मैं अपने मरने से पहले अपने बर्थ पैलेस पे जाऊं। वो भी यही चाहते हैं अभी तक जो हयात है, जो यहाँ पैदा हुए थे। फिर जब उनसे बात की गई, कईयों का मेडिकल इश्यूज़ का, कईयों की एज प्रॉब्लम थी, नहीं आ सकते थे, लेकिन लास्टली वो एक विश रखते थे कि काश मुझे वहाँ की मिट्टी मिल जाए तो मैं अपने माथे पे लगा के मरना चाहता हूँ। ये बुज़ुर्गों की विश। और मैं थैंक्सफुल हूँ पाकिस्तान गवर्नमेंट का, पाकिस्तान एम्बेसी का, पाकिस्तान की पंजाब पुलिस और एक्वाई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड यानी कि वक्फ बोर्ड का, कि उन्होंने मेरे को लास्ट विजिट पे एक मौका दिया। और इन सब की बदौलत मैं दो बुज़ुर्गों के साथ यहाँ पहुँचा था। दो भाइयों को मिलाया था, जिनमें से एक इंडिया पहुंच गए थे, एक यहाँ रह गए थे, वो कन्वर्ट हो गए थे, दूसरे वहाँ हिंदू थे। लेकिन 75 साल बाद जब दोनों मिले तो वो अलग ही एक क्षण थे। मैं एक मिठरा बिरा के नाम से, जो कि सिराइकी में कहते हैं ना स्वीट ब्रदर, एक यूट्यूब पे मुझे शौक़ था, मैंने वो वीडियो ली तो मुझे पाकिस्तानी नहीं, इंडिया से भी इतना प्यार मिला और सभी इंडियंस ने जमकर तारीफ़ की थी पंजाब पुलिस की, काफ़ी तारीफ़ की थी पाकिस्तान गवर्नमेंट की और सभी की, एक्वाई ट्रस्ट की, कि ये बहुत अच्छा वो हो गया था। मेहता साहब, आप इससे पहले पाकिस्तान कितनी बार तशरीफ़ ला चुके? मैं बस वही पहली बार तभी आया था और उसके बाद जब मैं यहाँ से जाने लगा तो तौसा इलाके की हर छोटे छोटे कोशिश की थी मैंने। जो हमें यहाँ पे पंजाब पुलिस के, हमें जिन्होंने सिक्योरिटी दी थी, तो उनके थ्रू मैंने उनको एक रिक्वेस्ट की थी कि आसपास के जो विलेजेस हैं, जो वहाँ बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, उनके लिए थोड़ी थोड़ी मिट्टी ला के दे दीजिए। और जब मैं मिट्टी लेके गया था खुद, अपने जिस तौसा के पास बूहड़ विलेज है, जिसे पहले भूणे कहते थे, हमारा परिवार वहाँ से गया था, मगनोठे से ही समझ लीजिए आप। और जब मैंने वालिद साहब के जब घर पहुँचा और वालिद साहब के मैंने वो मिट्टी उनके माथे पे लगाई तो खुशी के आंसू उनके रुक नहीं पा रहे थे कि इतने सालों के बाद उन्हें अपनी उस जन्मभूमि की मिट्टी मिली थी। इतनी मोहब्बत आज भी करते हैं पाकिस्तान से, आबो हवा में कोई फ़र्क नहीं है।
मोहब्बत पूरी है, दिल से याद करते हैं, और आपकी हॉस्पिटैलिटी, उसके तो हम कायल हैं साहब। इंडिया में जो आप जहाँ पर रह रहे हैं, कौन से इलाके में इंडिया में रह रहे हैं? देखिए, इंडिया में जब माइग्रेशन हुई थी तो वो एक बड़े ही तरीके से की गई थी कि डीजी खान इलाके से जिन लोगों को माइग्रेट किया गया था, उस टाइम पे गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट था, उनको गुड़गांव में भेज दिया गया था, और गुड़गांव से जो माइग्रेट होकर आ रहे थे वो डीजी खान आ रहे थे। ठीक ऐसे ही मुल्तान से जो गए थे वो रोहतक चले गए थे, रोहतक वालों को मुल्तान, झंग वालों को रोहतक, इस तरह से आपस में हुआ था। तो हमारे जो आसपास, हमें डीजी खान से गए थे, तोसा डीजी खान का वो था, तो हमें गुड़गांव में मिला था। तो आजकल मैं गुड़गांव में ही रह रहा हूँ, गुड़गांव सिटी है, इट्स जस्ट नियर बाई टू दिल्ली, की समझिए कि दिल्ली और एनसीआर में है। जैसे आपका इस्लामाबाद, रावलपिंडी ट्विन सिटी है, ठीक दिल्ली और ये भी एडजॉइनिंग सिटीज़ हैं, कोई पता नहीं चलता कि आप किस सिटी में हैं। मेहता साहब, जो आप लोगों की आने वाली पीढ़ी है, जो आपके बच्चे हैं, उनके अंदर ये जो ये जज्बा पाया जाता है पाकिस्तान देखने का? देखिए, हमने शुरू से ही मोहब्बत रखी है, और वही वजह है, मैं बॉर्न वहीं का हूँ, लेकिन मेरे अंदर आप जज्बा देख रहे हैं, मेरी अंदर भावनाएं देख रहे हैं। तो आने वाली, हम भी यही सोचते हैं कि हमारी पीढ़ी को भी ये भावनाएं मिलनी चाहिए। दोनों मुल्कों में एक ही आबो हवा है, सब कुछ सेम है, आप में मुझ में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है, तो फिर मोहब्बत में फ़र्क क्यों हो? हम तो यही मोहब्बत की बात करते हैं। फिर अब जब लास्ट टाइम मैंने यहाँ विजिट किया तो मुझे काफ़ी ऐसे लोग मिले यहाँ पे जो वहाँ से माइग्रेट होके आए थे, यानी कि वहाँ से हिजरत करके आए थे, लेकिन वो भी ठीक नहीं जा पा रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि हमें भी अपने आबाही इलाके दिखाए जाएं, उन विलेजेस को दिखाया जाए जहाँ से उनके एल्डर्स आए थे। तो मैं आजकल यही काम कर रहा हूँ। अगर पाकिस्तान आया हूँ तो इंडिया वालों के लिए मोहब्बत ले जाता हूँ, जब इंडिया में होता हूँ तो यहाँ वालों के लिए वो मोहब्बत भरी वो सारी उनकी वो निकालता हूँ, उनके आबाही इलाके दिखाता हूँ, और उनके सबके वो भेजता हूँ। इवन आपके काफ़ी मिनिस्टर्स वगैरह हैं, नवाब परिवार है, उन सब के मैंने अपने व्लॉग में जिक्र किया हुआ है कि कहाँ से झज्जर के नवाब साहब आए थे। आजकल डीजी खान में उनकी फैमिली सेटल है, डी ब्लॉक में, और काफ़ी ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो मेवात इलाके से आए थे, और मेरे पास उनका थैंक्स का मैसेज भी आया कि बड़ा अच्छा लगा उन्हें। आपके क्रिकेटर हैं हसन अली, उनकी ससुराल मैंने जाके दिखाई थी, तो उन्होंने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया इस चीज़ को। यानी कि दोनों ही मुल्कों में एक मोहब्बत की अपनी ही वो है, दोनों ही चाहते हैं क्यों ना फिर से इस मोहब्बत को आगे बढ़ाया जाए, और हम यही दुआ करेंगे कि ये मोहब्बत जितनी अच्छी जा रही है और आगे इंशाल्लाह बढ़नी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका मेहता साहब। जैसे कि मेहता साहब इंडिया से तशरीफ़ लेके आए हमारे पास, हमारे मेहमान भी हैं, और इनका यही कहना है कि ना उस मुल्क की आबो हवा में फ़र्क है, ना इस मुल्क की आबो हवा में, और हर जगह मोहब्बत बिखेरें, नफ़रत का कोई फ़ायदा नहीं रहता। मुख्तसर सी ज़िंदगी है इंसान की, तो एक दूसरे के साथ जो अच्छा वक्त गुजर जाए, किसी के लिए एक अच्छा सोच ही रखना ही दुनिया में आने का आपका असल मकसद होता है। इसी के साथ अपने मेज़बान को आप इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात होगी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।